नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी क्वेश्चन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों आज संडे और एवरी संडे हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ और आने वाले वीक में क्या हो सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंटिन्यू उसी प्राइस पर तो जा रही थी। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर की तरफ बाबर मार्केट जो पहले का मार्केट का हाई था, मार्केट उसको टच बाबर कर रही थी, देख सकते हैं। लेकिन फाइनली मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट धीरे धीरे प्राइस वही था लेकिन मार्केट धीरे धीरे आरएसआई करके नीचे की तरफ आ रही थी। देखिए आरएसआई धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी और बाबर प्राइस उसी लेवल को टच कर रहा था। ठीक है, तो आरएसआई डायवर्जन तुरंत वहां से लगता ही चला रहा था और फाइनली जिस दिन ये रेड कैंडल बनी यानी कि 5 जनवरी को, उस दिन मार्केट ने जब 60 आरएसआई को रेजिस्टेंस बनाया डे के चार्ट पे, सेंसेक्स के चार्ट पे, तो कहीं ना कहीं उसने कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से मेरी कंटिन्यू नीचे की तरफ रैली होगी पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसा उसने कंफर्मेशन दिया। ठीक है, बट फाइनली मार्केट ने अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ दिया। फिर एक टाइम जाके जब ये नीचे की शैडो बनी ग्रीन वाली या, और ये 40 आरएसआई के नीचे जाके बनी थी और यहाँ डाइवर्जन भी था। मैंने लास्ट वीक कहा था कि यहाँ डाइवर्जन है और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन मार्केट क्या करी, नीचे थोड़ी आने की कोशिश की, फिर बायर्स मार्केट ऊपर भी लेके गए थोड़ा सा, लेकिन उसने मार्केट इतनी वीक थी क्योंकि उसका जो हायर टाइम फ्रेम है मंथली और वीकली वो ऑलरेडी वीक हो चुका था, जिसके कारण जो बायर्स की कोशिश थी वो भी फेल हो गई और वहां सेलर्स की ज्यादा एंट्री हुई फिर से। तो उसने फिर 40 आरएसआई को जो वहां हल्का सा बना था बुलिश डाइवर्जन, उसने उसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया, रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया और फिर वहां से एक बहुत अच्छा करेक्शन हमें नीचे की तरफ देखने को मिला, आप देख सकते हैं। और जो फिलहाल ये ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, जो सबसे नीचे का लो है वो इस रेड कैंडल का, जो ग्रीन कैंडल के ऊपर बनी है, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, देखना जो ये रेड कैंडल बनी है, जो इसका लो है ये इस कैंडल का लो है, और जो ग्रीन कैंडल बनी है जो तिरछी बनी है यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल ये वाली है बाद में, यानी कहीं ना कहीं नीचे मार्केट डबल बॉटम टाइप का बनाने की कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से मार्केट दौड़ जाएगी, कोशिश कर रही है। अगर मार्केट बाहर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुए और कहीं ना कहीं छोटा सा एक फिर से बॉटम बनने की तैयारी हुई मार्केट में, तो सबसे पहले मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको ये स्टॉक खरीदना है, ये स्टॉक खरीदना नहीं। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि मार्केट कंटिन्यू पैटर्न बता रही है कि मार्केट को अच्छा खासा करेक्शन नीचे की तरफ दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो हायर टाइम फ्रेम है मंथली और वीकली वो वीक हो चुका है, 60 वो वीक हो चुका है, सेंसेक्स का चार्ट भी और निफ्टी 50 का चार्ट भी। यानी कि ऐसी परिस्थिति में अगर फिर से थोड़ा बहुत यहाँ से बाउंस आने की कोशिश करती है मार्केट, मान लो 1-2 दिन यहाँ टाइम बिताया और फिर लास्ट जो आने वाला वीक है उसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो उस टाइम आपको ये करना है कि अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, किसी स्टॉक में फंसे हुए, क्योंकि अभी भी काफी व्यक्ति ऐसे जो इक्विटी मिले हैं, फ्यूचर मिले हैं, और काफी अभी भी व्यक्ति से जो जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, और आप पहले की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चार्ट के चेक कीजिए, आपको पता चलेगा मार्केट के अंदर कि जो स्टॉक अगर उसका हायर टाइम फ्रेम सेंसेक्स और निफ्टी का ज्यादा वीक है, 60 ऐसे ब्रेक कर चुका है, उस टाइम अगर कोई फंस चुका है और फिर वहां से यूटर्न थोड़ा सा मारा, मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की बेट, लेकिन वहां से मार्केट कंटिन्यू कोशिश जाएगी ऊपर, लेकिन वापस नीचे आने के लिए जाएगी, ऊपर जाएगी मार्केट लेकिन वापस नीचे आने के लिए जाएगी, क्योंकि उसका हायर टाइम फ्रेम जो है सेंसेक्स और निफ्टी 50 का ऑलरेडी वीक चल रहा है, ध्यान रखें इस बात को। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, अगर आप किसी स्टॉक में इक्विटी में फ्यूचर में फंसे हुए हैं तो वहां वो राइट टाइम होगा आपको एग्जिट करके मार्केट से बाहर निकलने का, क्योंकि आप पहले उठा के देखिए, हिस्ट्री चेक कीजिए आपको कि जो स्टॉक एक बार उस लेवल पे गया है, कभी कभी वो स्टॉक 5-5-6 साल तक उस लेवल को उसने टच ही नहीं किया और लोगों का पैसा इस तरह ब्लॉक हो जाता है, वो लाचार हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं और लास्ट में क्या कहते हैं, शेयर मार्केट को ही वो गाली देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना करें। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी स्टॉक में आपका पैसा फंस गया है, ब्लॉक हो गया है, तो कोशिश कीजिए, अगर सारा भी नहीं तो 50% का वहां से अपना पैसा निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे से करेक्शन लेके फिर से मार्केट उठेगी तो उस टाइम में आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी और अच्छा रिटर्न बाई प्रॉफिट भी मिलेगा आपको, लेकिन उस टाइम के लिए आपके पास आपका पैसा होना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कोई भी फंसा है कोई से भी ऐसे स्टॉक है जो, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, अगर जिस भी स्टॉक में आप फर्स्ट, पहले आप ये चेक कीजिए, अगर
किसी स्टॉक में आप इस इक्विटी में फ्यूचर में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उस स्टॉक का मंथली और वीकली RSI कितना है। अगर वो ऑलरेडी 60 के ऊपर है तो पॉसिबिलिटी है कि जहां से आपने लिया है उसके आसपास प्राइस जाए या उससे ऊपर भी जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके स्टॉक के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता आपने कौन सा स्टॉक लिया है, कौन से सेक्टर का लिया है, ठीक है, मैं नहीं जानती, बट मैं जानती काफी लोग ऐसे हैं जो फंस चुके हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक है जो एक बार गिर जाते उस लेवल को, महीनों सालों तक उस लेवल पर नहीं आते, वो प्राइस को नहीं टेस्ट कर पाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, एटलीस्ट सारे नहीं 50% तो अपना पैसा निकाल के रखिए, जब राइट टाइम आए तब आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप मार्केट में कंटिन्यू बने रहें, मार्केट में कंटिन्यू जुड़े रहें। क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू जुड़ने का मतलब है कि आपके पास आपका पैसा होगा तभी तो मार्केट में आप एंट्री करेंगे ना। जब आपका पैसा ऑलरेडी मार्केट में ब्लॉक है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, पता नहीं वो प्राइस पर मार्केट कब आएगी अगर जिस आपने किसी स्टॉक को लिया हुआ है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो स्टार्ट करते, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ मार्केट डबल बॉटम टाइप का बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई सेंस के चार्ट में तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में जहाँ से अच्छा खासा करेक्शन बना है, ये जहाँ पे मेरा एरो दिख रहा है आपको, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से मार्केट यहाँ से फिर से यूटर्न मारेगी नीचे की तरफ, ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट ने यहाँ से यूटर्न मारा तो फिर वहां से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ट्राई किया था ऊपर जाने का, बट शेयरर्स इतने हावी थे, मार्केट को ऊपर टिक नहीं दिया और वह तेजी से मार्केट को नीचे की तरफ खींच के लाए। इसी रीजन की मैंने इसी रीजन के कारण आप लोगों को एडवाइस दी थी, अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो सिर्फ मेरा यही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। और अब देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट में भी इक्वली वैसे ही पैटर्न आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि जब भी कोई भी स्टॉक का इंडेक्स हो, अगर डे के चार्ट पे, वीक के चार्ट पे, मंथ के चार्ट पे अगर वो 60 RSI को रेजिस्टेंस बनाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि वो ऊपर नहीं जाना चाहता, इसको तो प्राइस नीचे आएगा तो लोग भाई यानी शॉर्ट करेंगे तो लोग वाले निकलेंगे ना वहां से। एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ से जिस दिन मार्केट ने अच्छा खासा 60 RSI का रेजिस्टेंस बनाया और वहां से मार्केट कंटिन्यू नीचे आई, हालांकि 2 दिन मार्केट ने अच्छा खासा रुकी वहां पे, बट वहां से नॉन स्टॉप, क्योंकि मार्केट का रुख आए दिन मार्केट में जो न्यूज आ रही है उसके कारण भी मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा है, और जिसके कारण मार्केट में कंटिन्यू नीचे की तरफ मार्केट चलती आ रही है। बार बार मार्केट में अच्छा खासा बाउंस मिला, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से बाउंस भी मिला, आप देख सकते हैं। जब मार्केट नीचे आई, ग्रीन कैंडल बनी, फिर बाउंस मिला, लेकिन जो सेलर्स थे मार्केट को फिर नीचे की तरफ खींच के लाए और अच्छी खासी फिर से रेड कैंडल बनी, और फिर जो ये सपोर्ट लेवल बनी है, अगर मार्केट ने नीचे वाली तोड़ी तो उसका मार्केट को फिर नीचे का काफी लंबा चांस है मार्केट को नीचे आने का। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से यूटर्न मारने की कोशिश की तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से यहाँ पे अटकेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे और यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट यहाँ से, क्योंकि इस प्राइस में पहले का रेजिस्टेंस भी है वहाँ के, कहीं ना कहीं ये रीजन भी था यहाँ पे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो मार्केट यहाँ तक ट्राई कर सकती है। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा चार्ट बता रहा है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ देखना, इस प्राइस से यहाँ की मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, इस वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर गई, बट वहां से स्टैंड नहीं कर पाई, सेलर्स मार्केट को नीचे खींच के लेके आए। अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बाई चांस अगर गई तो फिर मार्केट फिर यहाँ पर अटकेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ कंटिन्यू यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आई है। ठीक है दोस्तों, बैंक आपको पता होगी, जब सेंसेक्स और निफ्टी तेजी से नीचे आ रहे थे तो काफी टाइम से बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बैंक निफ्टी सबसे बेहतर थी और सबसे जो बैंक के स्टॉक है वो सबसे ज्यादा अच्छा खासा मूव दे रहे थे, बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, और फिलहाल सभी स्टॉक में अच्छा खासा पैटर्न नीचे का बना और अच्छी खासी नीचे की पोजीशन सभी में बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं आप, देखिए मार्केट में यहाँ से 60 RSI को रेजिस्टेंस बनाया बैंक ने भी 60 RSI को रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या मार्केट अच्छा खासा करेक्शन लिया, लेकिन जो मार्केट का पहले का रेजिस्टेंस था, पहले का रेजिस्टेंस पे मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ रुकी और यहाँ से एक बाउंस आया ऊपर की तरफ, और फिर मार्केट को ऊपर तक कर यहाँ इस जगह खींच कर ले गई बायर्स। आप देख सकते हैं जो ये बीच में 7 स्टार बना था, बायर्स मार्केट को यहाँ तक लेके गए, लेकिन यहाँ सेलर्स इतने ज्यादा थे, उन्होंने फिर अच्छी खासी एंट्री मार्केट को नीचे लेके आए। लेकिन अगर मार्केट या तो ये लो ब्रेक करे, जो मार्केट ने लो बनाया था, मार्केट इसको लो ब्रेक करे या फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों लग रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो मार्केट में और तेजी से गिरावट आएगी।
अगर बैंक निफ्टी और ज्यादा गिरी तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा सा मूव, क्योंकि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, मार्केट वहीं आकर रुकी है। अगर रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ा सा बेस बना के ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर सकती है, तो फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट गिरी वहां तक मार्केट जा सकती है, अगर यहाँ से मार्केट ने यू टर्न मारा तो। इसलिए दोस्तों मेरी ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मार्केट के अंदर आप बाय कीजिए सेल कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।